हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 की। अनुच्छेद 14 आपको पता होना चाहिए, समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक कहा गया है। अनुच्छेद 14 का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 14 में दो बातें शामिल हैं। एक है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरी बात है विधि के समक्ष समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों में फर्क क्या है समझ लीजिए। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कानून विधि के बिना किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कानून की नजर में सभी समान हैं। कानून किसी के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगा। ये बात है, ये बात कहां से निकल के आती है? विधि के समक्ष समानता से। अगर हम विधि के समक्ष समानता देखें तो ये जो प्रावधान है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है विधि के समक्ष समानता। अब कानून की नजरों में सभी समान हैं, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हो, सब समान है। इसका मतलब क्या है कि एक जो विकलांग है उसके लिए भी वही योग्यता की आवश्यकता होगी जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो ये बात दिखाती है कि जो विधि के समक्ष समानता है ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये सबको समान मान करके चलती है। विधि के समक्ष सभी समान है। किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है विधि के समक्ष समानता। लेकिन विधि के समक्ष समान संरक्षण, इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में समान कानून और असमान परिस्थितियों में असमान कानून लागू होगा। विशेष परिस्थितियों में कानून बदल जाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति और हमारे राज्यपालों की एक विशेष स्थिति होती है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। चूंकि उनके पद की अपनी एक गरिमा है, इसलिए यह व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में। यह आप याद रखें, आर्टिकल 361 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान वो जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके लिए उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। भारतीय संविधान का एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनको विशेष अधिकार दिया गया है। जब तक हमारे यहाँ संसद के सत्र चलेंगे तब तक इनके ऊपर सिविल मामलों में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी तरीके से जो हमारे एमएलए होते हैं उन्हें आर्टिकल 194 से विशेष पावर दिया गया है कि विधायकों को जब तक विधानसभा का सत्र चल रहा है तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे समान परिस्थितियों में समान कानून, असमान परिस्थितियों में असमान कानून, तो भाई जब समान परिस्थितियों में समान कानून की बात की गई है तो फिर आरक्षण का प्रावधान कैसे? तो हमने ये इसलिए किया गया है कि जो SC ST और जो OBC जो विकास की मुख्य धारा से काफी पीछे हैं, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने आरक्षण जैसे प्रावधान हमने अपने संविधान में शामिल किए हैं। तो जो आरक्षण का प्रावधान है, आप आरक्षण को सही और गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो किस आधार पर? विधि के समक्ष समान संरक्षण के आधार पर, कि विकास की मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए हम उनको क्या दे रहे हैं? रिजर्वेशन दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की बात की गई है वो अनुच्छेद 16(4) में की गई है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको। तो विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में दो बातें बोली गई हैं। इसका पहला पक्ष है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून की नजरों में सभी समान होंगे। कानून किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। विधि के उल्लंघन के बिना किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें जो निकल के आती हैं ये विधि के समक्ष समानता से निकल करके आती हैं। ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ये हर स्थिति में, ये प्रत्येक स्थिति में समानता की बात करता है और हर स्थिति, प्रत्येक स्थिति में समानता नहीं हो सकती है। इसलिए ये कैसी अवधारणा है? नकारात्मक अवधारणा है। जबकि अनुच्छेद 14 का जो दूसरा पक्ष है वह है विधि के समक्ष समान संरक्षण, जिसको हमने अमेरिका से लिया है। इसका मतलब है समान परिस्थितियों में समान कानून और विशेष परिस्थितियों में विशेष कानून लागू होगा। और विशेष परिस्थितियों में कैसा कानून लागू होगा वो कुछ
आर्टिकल और कुछ प्रोविजन के आधार पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो मुझे लगता है आपको आर्टिकल 14 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।